हाय गाइस, पेप कोडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम सीरीज के बारे में। किसके बारे में? टाइम सीरीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहीं पे भी अगर आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन करना है ना, तो टाइम सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो स्टॉक मार्केट है। ठीक है, अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक जनरल ट्रेंड देखने की कोशिश करूंगा, है ना। अब आप मान लो कि मेरे पास कोई कंपनी है, ठीक है, और वो जनरली वो लॉस में ही जा रही है। मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ है उसके सेलिंग का या फिर उसके प्राइसेस का, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे? ऑब्वियसली मैं नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी हो जो ग्रो कर रही हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। ऑब्वियस सी बात है ना। आप कोई कुछ भी और देख लो। जैसे कि आप मान लो कि मुझे कोई कपड़े खरीदने, या मैं कपड़े सेल करता हूं फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे आप मान लीजिए कि मेरे को स्वेटर बेचने हैं, है ना। तो भाई अब इसमें आपको सीजनल प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। मान लो कि मेरे को स्वेटर बेचने हैं, मैंने मई में सोचा कि मैं जून में जाके स्वेटर बेच देता हूं, तो क्या मैं बेच पाऊंगा स्वेटर को? या अगर बेच भी दिया तो क्या मेरे प्रॉफिट में होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों के लिए आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। ये तो देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर कपड़े बेचने हैं, स्वेटर बेचने हैं, तो वो मैं ठंड में जाके बेचूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसी भी कोई चीजें हो सकती हैं कि जहां पे आपको नहीं पता हो। देखिए एग्जांपल हमने इसीलिए उठाया कि आपको डायरेक्ट आइडिया लगे। तो अगर मुझे जनरली स्वेटर बेचना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एक ग्राफ देखूंगा कि स्वेटर कैसे बिकता है। तो भाई स्वेटर का तो ऐसा ही होता होगा ना कि जनवरी फरवरी मार्च में ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा, फिर एकदम से अक्टूबर नवंबर आता होगा और वो स्काई रॉकेट कर जाते होंगे उनकी सेल, है ना भाई। जनवरी फरवरी, है ना, नवंबर दिसंबर, ऐसे टाइम पे ही लोग खरीदते हैं स्वेटर, है ना। आपने कभी नहीं देखा होगा जुलाई अगस्त में से की स्वेटर खरीद रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है, और हम अपने प्रॉफिट के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर आप उस डेटा को यूज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो ना, तो यही टाइम सीरीज है। ठीक है, तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी इसमें, जो मुझे लगता है कि काफी नोटिसेबल है, कि हम टाइम के साथ, देखिए जैसे कि नेम में भी इनके टाइम है, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए कि इसमें टाइम है ना, टाइम इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या है कि सारी जो भी चीजें यहां पे हो रही है वो टाइम के बेसिस पे हो रही है। और मुझे लगता है सबने ये चीज पढ़ी होगी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है या जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, वो आप एक्स एक्सिस पे लेते हो। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम किसी भी ट्रेंड का अगर ग्राफ बना रहे हैं तो आप उसमें टाइम को एक्स एक्सिस पे लोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें टाइम के बेसिस पे है। जैसे अगर मुझे सेल्स देखनी है कि मेरी कंपनी की सेल्स कैसे हुई है, तो वो टाइम के बेसिस पे देखोगे ना आपकी। भाई आप मान लो कि 2015 में कैसी हुई, 2016 में कैसी हुई, है ना, 2020 में कैसी हुई। हो सकता है कि कोविड के चक्कर में थोड़ी कम हो गई, है ना। ये सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे डिपेंडेंट है ना। तो एक और चीज जो टाइम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये चीज समझने वाली है कि जो आप टाइम एक्स एक्सिस पे ले रहे हो ना, वो किसी, देखिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप जो भी आप पैरामीटर्स ले रहे हो टाइम में, अब वो टाइम क्या हो सकता है? या तो वो ईयरली हो सकता है ना, हर साल का ले रहे हो, या फिर वो मंथली हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो वीकली हो सकता है ना, वीकली हो सकता है, वो डेली हो सकता है कि नहीं, वो डेली हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, आरली हो सकता है, ठीक है, कि घंटे घंटे का हिसाब। ठीक है, तो एक चीज समझने वाली है कि अगर आप ईयरली ले रहे हो ना, तो ये जो जितने भी डिफरेंस है ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आप हर साल का ले रहे हो, तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। अगर आप और कोई ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 15, मान लीजिए 10 यहां पे लिया, 11 यहां पे लिया, यहां पे 13 ले लिया, यहां पे 18 ले लिया, यहां पे 19, 20 और 21 ऐसे करके ले लिया। नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप नॉर्मली भी आपने छोटी क्लासों में जब अपने ग्राफ बनाए होंगे, तो आप इन पैरामीटर्स को कांस्टेंट लेने की कोशिश करते हो ना। आपने बहुत पहले एक चीज पढ़ी होगी कि हमें किंक डाल देते हैं, है ना, ऐसे करके, और फिर उसके बाद हम कांस्टेंट डिफरेंस लेते हैं। तो यहां पे भी ये चीज रखनी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैंने यहां पे ईयरली लिया और बीच में कहीं मंथली लगा रहे हैं या वीकली लगा रहे हैं। अगर वो जो टाइम है वो ईयरली है, तो पूरा ग्राफ ईयरली बनेगा, और वो डिफरेंसेस भी सेम होंगे, या तो 1 ईयर, 5 ईयर, जो उनसे भी डिफरेंसेस है उतने ही होंगे। सेम मंथली के साथ होगा, वीकली के साथ होगा। इससे हमने क्या समझा कि जो हमारा डिफरेंस होगा ना, या जो भी हम पैरामीटर ले रहे हैं, पहली बात तो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वीकली ले रहे हो तो वीक के बेसिस पे बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ट्रेंड को देखो वीक के बेसिस पे, ठीक है। आप डेली बनाना हर दिन के हिसाब से देखो, घंटे घंटे के हिसाब से देखो। लेकिन ये मत करो कि आपने बहुत सारे डेटा पहले साल दर साल दिया और उसके बाद आप बीच में घंटे घंटे का हिसाब लेने लग गए। वो नहीं हो सकता, ठीक है, वो करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है गाइस। तो हमने एक चीज तो समझ ली कि हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कुछ ग्राफ बना रहे हैं हम इसमें, है ना। अब इसमें y क्या है, जो हम फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये है y, है ना, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू।
और एक चीज जो हमें y के बारे में वैसे भी पता है कि अगर हमने y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इंडिपेंडेंट। तो ये चीज तो हमने समझ ली कि ये आप y इक्वल टू एफ एक्स कर रहे हो, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है ना, वो तो है भी, हम सबको पता है टाइम इंडिपेंडेंट है और हमने इसको एक्स एक्सिस पे ले रखा है ना। तो जैसे कि हम अभी पीछे देख रहे थे कि हमारा जो डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना, कि कैसे होगा कि आपका जो डिफरेंस है वो सेम है। बट एक और चीज जो गलत हो सकता है इसमें, आप y इक्वल टू एफ एक्स बना रहे हो तो आपने नॉर्मली ग्राफ देखे होंगे कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा है और उसके बाद आपके पास बीच में डेटा ही नहीं है और फिर कहीं यहां जाके डेटा बना, अगर आप मान लो कि ऐसा कुछ ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, तो ये चीज नहीं हो सकती है। आपके पास हर एंट्री कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे सेल्स के बारे में बनाना है कुछ, तो मान लीजिए कि मेरे पास है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है, तो मेरे पास हर के लिए वैल्यू होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो सारी वैल्यूज होनी चाहिए, कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए कि हमारे पास कितने यूनिट सेल हुए। अगर हमारे पास 2015 से 2021 तक बनाना है तो 15 में भी पता होना चाहिए कितनी सेलिंग हुई, 2016 में पता होना चाहिए, 2017 में पता होना चाहिए, 2018 में पता होना चाहिए, एक मिनट, उसके बाद 2019 में पता होना चाहिए और 2020 में पता होना चाहिए और इस साल का भी पता होना चाहिए 2021 में, ठीक है। तो आपके पास सारा डेटा अवेलेबल होगा, तब जाके आप अपना ट्रेंड बना पाओगे। अगर इनमें से एक आध डेटा भी मिसिंग है तो उसको इनकंसिस्टेंट डेटा की प्रॉब्लम बोलते हैं और उस केस में आप अपना ट्रेंड या जो भी ग्राफ है उसको आप नहीं बना पाओगे। तो ये कुछ चीजें तो हैं जो हम समझ रहे हैं इसके बारे में। देखिए बहुत बेसिक सी चीजें हैं बट मैं इसको फिर भी बता देता हूं। बट एक चीज जो आपको देखिए प्राइम चीज जो याद रखनी है ना टाइम सीरीज में, उसमें यह है कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो पास्ट के बेसिस पे, फ्यूचर प्रिडिक्शन पास्ट के बेसिस पे, राइट। तो फिर अब मैं इधर देखिए, तो इसका मतलब आपको क्या पता चला कि जो y है ना ये फ्यूचर है, ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू को बता रहा होगा और ये जो x या fx है ये पास्ट का जो भी डेटा है उस पास्ट डेटा का फंक्शन है, ठीक है, fx। तो ये चीज हमारा जो बेसिक, मतलब ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप टाइम सीरीज की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो पास्ट डेटा के बेसिस पे। उसके अलावा आपको और भी जो चीजें याद रखने वाली हैं वो यही है। पहले तो हमने एग्जांपल्स वगैरह समझे और उसके बाद हमने ये समझा कि टाइम किस बेसिस पे डिसाइड होगा। टाइम एक प्राइम फैक्टर है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए पहले तो कांस्टेंट होना चाहिए, मिसिंग डेटा नहीं होना चाहिए हमारे पास, है ना, ठीक है गाइस। तो अब मैंने इतनी बारी, ये आपने देखा होगा कि मैं 50 बारी तो ट्रेंड बोल चुका हूं यहाँ पे। अब भाई जब ये इतनी बारी बोला ही है तो इसका मतलब क्या होता है, ये पहले सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज बताता हूं कि ट्रेंड कैसे होता है। आप ये देखिए कि मैंने ये लाइन बनाई और ये लाइन बनाई, तो मेरी पॉसिबिलिटी, एक मिनट, तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है, एक मिनट, है ना। तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा कुछ डेटा अवेलेबल है, ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ डेटा अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या ये ट्रेंड हो सकता है? ये तो ऊपर नीचे, ये इवन थोड़ी है। आपने आज तक जो भी ग्राफ्स देखे होंगे वो कुछ ऐसे होते होंगे या ऐसे होते होंगे, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, है ना, या फिर वो पैराबोलिक ऐसे कुछ होते होंगे, है ना। बट ये तो कुछ अनइवन सा ग्राफ है, हमने तो नॉर्मली नहीं देखे ऐसे ग्राफ, है ना। तो देखिए ये चीज जो है इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। तो इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक ईयर है, ये एक ईयर है, ये एक ईयर है, ये एक ईयर है, तो आप ये देखोगे कि इसमें कुछ वैल्यूज पहले नीचे गिर रही है, ऊपर चढ़ रही है, नीचे, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं, कुछ कभी नीचे गिर रही हैं, कुछ ऊपर जा रही हैं, नीचे गिर रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे गिर रही हैं, ऊपर जा रही हैं, है ना। लेकिन अगर आप एज अ होल देखोगे ना तो ये पूरी यूनिट कुछ ऐसे है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये थोड़ी नीचे को जा रही है, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि, एक मिनट इसको हटा देता हूं या फिर बैक कर देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि आप जैसे ये देखिए ये ईयर है ना, तो आप जो ट्रेंड देखोगे ना वो आपने जो भी टाइम डिसाइड करा है उन दोनों के बीच में कितना चेंज आया उसको देखोगे। तो ये देखिए यहां पे ये है ट्रेंड और यहां पे ये है ट्रेंड, तो ये डिक्रीज हुआ ना, फिर यहां पे ये है ट्रेंड, यहां पे ये है ट्रेंड, राइट। तो ये जनरली डिक्रीजिंग है, लेकिन जो जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, जो ये ऊपर नीचे हो रहा है मतलब कि उस साल में थोड़े से वेरिएशंस हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये सीजनल वेरिएशंस हैं, लेकिन एज अ होल वो डिक्रीजिंग है, तो इसको हम डाउनवर्ड ट्रेंड बोलेंगे। ऐसे ही कुछ मान लीजिए कि ऐसा कुछ है मेरे पास, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, हो सकता है कि विद इन एन ईयर कुछ सीजनल हो, लेकिन एज अ होल तो ये ऊपर चढ़ रहा है ना, तो इसीलिए ये अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। तो ट्रेंड दो टाइप से हो सकता है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ठीक है। एक मिनट इसको हटा देता हूं,
अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड। मतलब कि ट्रेंड क्या है, अगर आप बेसिक शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो ट्रेंड कुछ नहीं है कि जो भी मेरी सेल्स है मान लीजिए, या कोई भी चीज मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूं, मान लीजिए कि वेदर है, ठीक है, और क्या हो सकता है, और जैसे आपने सीज में सुना होगा कि टाइड्स आते हैं, वो है ना, वो क्या हो रहा है, क्या वो बढ़ रही है ना, सेल्स क्या है कि क्या मेरे प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है या कम सेल हो रहा है, क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, टाइड हाई टाइड है कि लो टाइड है। उसके बाद आप कोविड के बारे में भी ऐसे कर सकते हो कि क्या है भाई कोविड का ट्रेंड, आपने सुना भी होगा अभी पीछे कि कई लोग बात करते हैं अरे भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, कि भाई केस बढ़ रहे हैं या केस घट रहे हैं या केस कांस्टेंट हो चुके हैं, कई स्टेटों में बढ़ रहे हैं या कई स्टेटों में कम हो रहे हैं, है ना। तो ये तरीका है कि ट्रेंड का असल में मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या डिफरेंस आ रखा है आपकी इन सारी वैल्यूज में, ठीक है, कि सेल्स कैसी है या क्या हो रहा है ना, इन सारी चीजों में क्या फर्क आ रखा है, उसी को बोलते हैं आप ट्रेंड, कि कैसे वो वेरी कर रहा है विथ टाइम, जो भी आपका पैरामीटर आपने ले रखा है। अब जब हम इन चीजों की बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज पे बात कर लेते हैं कि आपने अभी मैंने जैसे आपसे पीछे बोला कि सीजनल चेंज हो सकता है, तो भाई सीजनल चेंज के बारे में बात करी जाए तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये डेटा है, अब मैं साल के अंदर की बात कर रहा हूं, मान लीजिए जैन फेब मार्च अप्रैल, एक सेकंड ये थोड़ा इवन नहीं हो रहा है, एक मिनट, ये हो गया आपका जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर तक देखते हैं, या चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, एक मिनट, कहां गया भाई, एक मिनट, ये हो गया आपका, आगे बढ़ गया, तो कहां तक, कहां, ठीक है, कहां पे थे हम, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि मैं किसी भी सेल्स की बात करता हूं, तो जैसे मान लीजिए कि स्वेटर की ही सेल की बात करते हैं, तो ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लीजिए बन रहा है, या कोई भी आप सेल ले लीजिए, ये स्वेटर के लिए तो ये बढ़िया नहीं होगा, लेकिन मैं इसको कह देता हूं कि मान लीजिए कि आपके ड्राई फ्रूट्स की सेल है, वो ऊपर नीचे होती रहती है ना, उसका कोई ऐसे सीजन स्पेसिफाइड सीजन तो नहीं है। तो अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, या फिर मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि ऐसा नहीं लेना चाहता हूं मैं, एक मिनट, तो मैं ऐसा स्वेटर ही चलिए ले लेता हूं, मान लीजिए कि ये जैन फेब, एक मिनट, कि ये कुछ ऐसे जरा सी गिर रही है, मार्च तक ऐसा होगा और फिर ऐसा ही कुछ हो गया, ठीक है, लो 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 है, और उसके बाद वापस से ऐसे चढ़नी शुरू हो गई, या नहीं जैन में तो थोड़ी अलग रहेगी, राइट। तो एक मिनट, ये देखिए जैन फेब मार्च में थोड़ी सी कम हो गई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक ऐसी ही रही कुछ, और फिर एकदम से बढ़नी शुरू हो गई और फिर यहाँ पे आ गई, और फिर यही सेम चीज ऐसे कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो ये क्या, ये एक साइक्लिक ट्रेंड है ना, कि हर साल ऐसा ही होगा कि भाई जो ठंड का मौसम है, जो विंटर्स है, वहां पे जो स्वेटर है वो ज्यादा अच्छे से सेल होगी, ठीक है, ये साइक्लिक ट्रेंड है, राइट जी। या कोई भी सीजनल चीज जो होगी वो साइक्लिक होगी, है ना, क्यों, क्योंकि भाई हर सीजन ही ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम सीजनल वेरिएशन बोलते हैं, या फिर साइक्लिक, जो हर साल सेम ही होने वाला है उसको साइक्लिक ट्रेंड बोला जाता है, ठीक है। एक और साइक्लिक ट्रेंड जो हो सकता है, वो जनरली जो मैं पहले बना रहा था वो ऐसा ही कुछ बनता है साइक्लिक ट्रेंड, ठीक है। मोस्ट केसेस में आप देखोगे कि साइक्लिक ट्रेंड कुछ ऐसा बन रहा है, लेकिन मैंने आपको ये एग्जांपल, कि आप कहीं बुक में जाओगे ना यही एग्जांपल आपको मिलेगा, लेकिन मैंने ये इसलिए लेकर आपको दिखाया कि साइक्लिक ट्रेंड ऐसा भी हो सकता है, जो बेसिक मीनिंग है ना साइक्लिक ट्रेंड की, कि वो हर साल ऐसा ही ग्राफ बनेगा, मतलब सेम या सिमिलर ग्राफ ही बनेगा, ठीक है। तो हमने दो चीजें जानी, हमने साइक्लिक या फिर सीजनल चेंज जो है, ठीक है, तो हमने एक चीज तो जान ली कि एक होता है ट्रेंड, ठीक है, जो साल दर साल का बनाता है कि क्या वेरिएशन है। दूसरा हमारा है सीजनल, ठीक है, सीजनल जो क्या बताता है, जो उस साल में अलग अलग महीनों में कैसे हर सीजन दर सीजन क्या हो रहा है। और एक होता है आपका एरर, ठीक है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि ये आपका ईयर को केटर कर रहा है, ये आपके मंथ को केटर कर रहा है, और ये कुछ ऐसी चीजों को केटर कर रहा है जो आपने प्रिडिक्ट नहीं करी थी। या एरर का क्या मतलब है कि वो आप नहीं, मतलब वो कभी भी हो सकती है, रैंडम कुछ है, जैसे मान लीजिए कोविड-19, ठीक है, ये कोई भाई सोच के तो नहीं बैठा था कि ये आ ही जाएगा, है ना। अगर इसमें आपकी सेल्स डाउन हो रही हैं तो ये तो भाई एक एरर ही है ना, आपने इसको प्रिडिक्ट नहीं करा, ये तो कभी भी आ सकती थी। या मान लीजिए कि किसी की दुकान में चोरी हो गई, ठीक है, रॉबरी हो गई, राइट। अगर रॉबरी हो गई, चोरी हो गई, तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, वो कोई आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि अभी होगी या कब होगी, है ना। तो ये सारी चीजें एरर में आ जाती हैं कि जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों का ना इस्तेमाल करके आप अपने प्रिडिक्शंस को करते हो, ठीक है। तो गाइस हमने क्या समझा कि अगर मुझे कोई भी टाइम सीरीज को प्रिडिक्ट करना है ना, या कोई भी प्रिडिक्शन करनी है टाइम सीरीज का इस्तेमाल करके, तो फिर मेरे पास दो चीजें हैं,
ठीक है, मेरे पास दो चीजें हैं, एक हो सकता है सिस्टमैटिक, ठीक है, जिसको सिस्टमैटिक कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक, एक सेकेंड, सिस्टमैटिक कंपोनेंट बोलते हैं, और दूसरा जो मेरे पास है उसको इरेगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोनेंट, ठीक है। तो अब इनमें दो चीजें आती हैं, जो आपके सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स है ना, उसमें या तो क्या हो सकता है, या तो आपका ट्रेंड होगा और या तो फिर आपका सीजनल चेंजेस हो, जिसको आप बोलोगे सीजनैलिटी, ठीक है। और इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आपका एरर वाला पार्ट आएगा, यानी कि जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है गाइस। तो ये हमने दो तीन चीजें समझी इसके बारे में, अपने टाइम सीरीज के बारे में, कि पहली बात तो हम ये फ्यूचर प्रिडिक्शन में यूज करते हैं। आपका डेटा जो है उसमें जो इंडिपेंडेंट चीज है ना, जिसके बेसिस पे आप सब कुछ करोगे, पहली बात तो वो है टाइम, ठीक है। सब कुछ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपको कोई भी, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो तो उसकी तो बॉटम लाइन ही टाइम हो गई ना। तो टाइम सीरीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। फिर हमने कुछ अपने टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करी। सबसे पहले तो आपका आता है ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। आपकी सीजनैलिटी है, जो एक पर्टिकुलर ईयर में जो साइक्लिक चीजें हो रही है, जो बार बार हर साल उसी टाइम पे होंगी, ठीक है। सर्दी आनी है तो भाई वो अक्टूबर नवंबर में ही आएगी, कोई फरवरी में जो है वो सर्दी जाती है, ठीक है। जून में आप नहीं कह सकते कि बर्फ पड़ जाएगी, है ना। कम से कम इंडिया की तो बात करूं तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, पहली बात तो हमने ये करी। तो हम ये इन चीजों में एक और दो चीज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी आपका डेटा है ना, वो रिलेटेड है, ठीक है। जो टोटल डेटा की बात करूं मैं, डेटा इज रिलेटेड, ठीक है। अब वो रिलेटेड कैसे, मैं बात करता हूं कि जैसे आप मान लीजिए कि मेरे पास ये है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास टाइम है, ठीक है। एक हो गया आपका टाइम टी और एक हो गया मेरी सेल्स। तो अब भाई टाइम जो है, मान लीजिए यहाँ पे T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। तो ये जो टाइम है ये तो भाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही होगा ना। मान लीजिए T1 है और T1 प्लस 1 है आपका T2, T1 प्लस 2 है आपका T3 और T1 प्लस 3 है आपका T4, है ना। अगर मान लीजिए एक एक साल का डिफरेंस है या 5-5 साल का डिफरेंस है ना। मैंने जैसे कि कहा कि जो डेटा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि आपके इन सबके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3, ठीक है। तो डेटा जो है वो रिलेटेड होगा, मतलब कि जो आपका टाइम है ये वाला पोर्शन जो है वो आपका रिलेटेड होता है। पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें ना ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि 2016, 2017, 2018 और 2019, ठीक है। मेरे पास ये 4 साल का डेटा है और मैंने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है। मान लीजिए कि वो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि 2016, 2019, 2017 और 2018, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूं तो क्या मेरा कुछ फायदा होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। मतलब फायदा क्या, इसमें गलत आएगा डेटा, ठीक है। आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो कि 2016 में और 2019, 2017, 2018 का अगर आप ऑर्डर ले रहे हो ना, तो पहली बात तो ये पहली कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा, जो मैंने कहा था कि सारा रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 और ये सारी चीजें। दूसरी चीज ये कि आपने अगर ऑर्डर बदल दिया ना, तो फिर आपकी प्रिडिक्शन भी गलत होगी। तो इसका मतलब कि इसमें ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तीसरा, मैंने जैसे कि पहले भी डिस्कस कर रहा था कि इसमें मिसिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, कि अगर आपने 2016, 17, 18, 19 लिया तो सबका डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर एक आध डेटा भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है भाई, कैसे करोगे प्रिडिक्शन, है ना। तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आप जब भी प्रिडिक्शन कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। राइट गाइस, तो आज हमने काफी सारी बातें करी इस बारे में, ठीक है, कि हमने एडवांटेजेस देखे, ठीक है, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे, वो जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि आपको डेटा मिसिंग नहीं होना चाहिए या फिर आपका कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए, है ना, डेटा रिलेटेड होना चाहिए। ये सारे डिसएडवांटेजेस है ना। उसके बाद एडवांटेजेस तो है ही। इसके बाद देखिए, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस तो मुझे लगता ही नहीं है कि बार बार ही बोलने की जरूरत है कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपको मान लीजिए वेदर फोरकास्ट करनी है ना, वेदर फोरकास्टिंग में कितना बढ़िया यूजेज है, ठीक है। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में, ठीक है, स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में, या फिर आपको इन जनरल आपके सेल्स प्रिडिक्शन में, या कोई सी भी इन सारी प्रिडिक्शंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, आपका टाइम सीरीज। तो ये सारे आप इसको एग्जांपल कह लीजिए, सिग्निफिकेंस कह लीजिए, ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बात करी कि उसके कंपोनेंट्स टाइप, ठीक है, कंपोनेंट्स जो है आपके, जैसे सीजनैलिटी है, आपका ट्रेंड है, ये सारे कंपोनेंट्स है, उसका पार्ट है ये सारी चीजें। इसको आप अगर डिवाइड करोगे, इसको डिसइंटीग्रेट करोगे तो, या फिर है ना क्या कह सकते हैं, इसको डिकम्पोज करोगे तो फिर आप एनालिसिस उसी वे में करते हो, ठीक है।
तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, हमने सिर्फ एक रफ आइडिया लिया कि टाइम सीरीज क्या है, क्यों करते हैं इस चीज को, है ना। अभी हमने प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, हमने मैथ्स करनी है इसके पीछे की, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, तो आज ऐसे ही देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू।